गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज क्या होती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन वीडियो भी बना चुके हैं उसकी, और अलग अलग पार्ट में उसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज जो होमोलोगस सीरीज करेंगे उसके अंदर भी कुछ कंपाउंड्स के नाम जान लेंगे कि ये कैसे होता है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा उसका, और एक नया टॉपिक भी पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें इसको। होमोलोगस सीरीज, देखो भाई होमोलोगस सीरीज जैसा इसका नाम है कि एक सीरीज है ना भाई, एक सीरीज होगी और होमो का मतलब होता है सेम, इसके अंदर कुछ ना कुछ सेम होगा इस सीरीज में, है ना। तो एक सीरीज होती है इन विच the chemical properties are similar। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है इस सीरीज में, और हर एक सीरीज में जो कॉन्जिक्यूटिव जो मेंबर्स होते हैं सीरीज के, है ना, जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो डिफर करते हैं एक CH2 यूनिट से। मेंबर्स डिफर बाय ए CH2 यूनिट, ये होती है होमोलोगस सीरीज। क्या होती है वो? ये सीरीज होती है एक प्रकार की। इसके अंदर क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो सिमिलर होती हैं, और जो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के वो डिफर करते हैं एक CH2 यूनिट से, और इसी को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल करेंगे काफी, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब है और ये कहने का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसके अंदर कि होमोलोगस सीरीज में जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, अगर हम उनके मास का डिफरेंस देखें, मास का डिफरेंस देखें तो कितना होगा? कितना होगा? 14 AMU। कितना होगा? 14 AMU। क्यों होगा? देखो, जब हम CH2 यूनिट की बात कर रहे हैं, जब CH2 यूनिट से डिफर करेंगे तो एक कार्बन का मास कितना होगा? 12 AMU, दो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 14 AMU का ही डिफरेंस आएगा, है ना। तो मास के अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, मोलिकुलर मास, ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव मेंबर्स के जो मेंबर्स होंगे सीरीज के, उनके मास का डिफरेंस कितना होगा? 14 AMU होगा। कितना होगा? 14 AMU। ठीक है, तो ये था होमोलोगस सीरीज के बारे में एक दो पॉइंट। अब हम होमोलोगस सीरीज इन एल्केन्स करते हैं। ठीक है, अब एल्केन्स के बारे में देखते हैं। होमोलोगस सीरीज इन एल्केन्स। अभी एल्केन का मतलब क्या है? ये होता है एक कार्बन कार्बन की चेन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और एन का मतलब क्या होता है? एन, इनका मतलब तो सिंगल बॉन्ड। भाई कार्बन और कार्बन के बीच में एक कार्बन कार्बन की चेन है, ठीक है, वो सिंगल बॉन्डेड है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? अगर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे CH2 CH3, तो हम इसको नाम देंगे ब्यूटेन। क्या नाम देंगे? ब्यूटेन। अगर एक कार्बन है तो हमने क्या नाम दिया था इसको? मीथेन नाम दिया था। अगर ये वाली सिचुएशन थी CH3 तो हमने इसको नाम दिया था इथेन। अगर ये था CH3 तो इसको हमने नाम दिया था प्रोपेन, है ना। तो हमने क्या किया कि इन सभी को एक ग्रुप बना दिया इन सभी का, और हमने कहा कि देखो ब्यूटेन है, मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तो मिथ इत प्रो ब्यूट ये चेंज हो रहे हैं, तो इनकी जगह पे हमने लिखा कि ये हो गया एल्केन। क्या हो गया? एल्केन। ठीक है, वो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, ये होता है एल्केन। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला
प्लस 2, CnH2n प्लस 2 इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। देखें कैसे, अगर मैंने कहा कि इथेन, अब इथेन का इसका मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, 1 कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन। एन है मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया इथेन। अब कार्बन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन 2 है, 1 और 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, 3 ये और 3 ये। तो क्या ये फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई करा रहा है, देख लो। Cn, n कितने हैं, 2 हो गए, 2 सॉरी अभी कार्बन कितने हैं, 2 है ना ये, तो 2 कार्बन मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 प्लस में 2, तो 2 2 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, तो H कितना हो जाएगा, 6। तो यही तो है C2H6, ठीक है। और ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। ऐसे ही अगर मैं बात कर लूं CH3 CH2 CH3, अब इसके अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, देखना 3 और 6 और 2 8 होने चाहिए, तो 3 और 3 6 और 2 8 ही तो है, H8। तो ये क्या हुआ, ये एक एल्केन है, क्या है ये, एल्केन, ये एक एल्केन। तो एल्केन का मतलब आया समझ, ठीक है। अगर मैं कहूं कि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन CH4 होती है, मीथेन, इसके अंदर देखो 1 कार्बन है ना। अगर हम यहां देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, कितने होने चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, 1 2 1 जा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और 4 ही तो हाइड्रोजन है ना। तो ये है एल्केन्स का मतलब कि एल्केन होती क्या है, एल्केन होती है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2NCnH2n प्लस 2 इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती है, तो सारी सारी एल्केन, ये ध्यान रखो, जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे वो सारी की सारी एल्केन। चले हम आगे, अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब है ना। अब देखो, वैसे तो हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इनको दोबारा बनाना है, ठीक है, लेकिन फर्क इतना था कि अभी तक हमने एल्केन के रिस्पेक्ट में पढ़ा था होमोलोगस सीरीज। मान लो ये CH4, ठीक है, C1H2n प्लस हो गया। अगर मैं इसके अंदर एक CH2 ऐड कर देता हूं, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन हो जाएंगे ना, 4 हाइड्रोजन पहले थे, 2 और आ जाएंगे, 3 इसके पास 3 इसके पास, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। जब इसके अंदर एक CH2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ना। तो यहां पे इसका नाम क्या होगा, इथेन, क्या नाम होगा इसका, इथेन। अगर मैं इसके अंदर एक और CH2 यूनिट ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो ये CH3 ये रहा, तो एक CH2 मैंने ऐड कर दिया और ये रहा मेरे पास CH3 कर दिया ना, एक CH2, देखो एक CH3 ये रहा, CH3 ये रहा, मिथाइल ये रहा, ग्रुप ये रहा, और ये क्या है CH2, एक CH2 आ गया इसके अंदर लेगा। तो इसके अंदर एक CH2 ज्यादा है, इससे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो कॉन्जुगेटिव मेंबर्स होंगे इसके बाद ये दो आया, वो डिफर करेंगे एक CH2 यूनिट से। तो इसका हम नाम लिखेंगे C3, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे C3H8, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ये एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज लिखना होगा, एल्केन, ये एक एल्केन है, ठीक है। कैसे पता चला हमें एल्केन है, CnH2n प्लस 2 इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को जो फॉलो करेगा वो एल्केन। अगर मैं कहूं इसके अंदर ना फिर से एक CH2 ऐड कर दो तो करा दो, कैसे करोगे, CH3, ये एक CH2 पहले से था, एक और ऐड कर दिया, अब एक और आ गया CH3। अब इसके अंदर और इसके अंदर आप देखोगे, अब इसको इसको कंपेयर नहीं करना कि दो कंजुगेटिव मेंबर्स को करना है। तो यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन है,
ठीक है, तो यहाँ पे 4 कार्बन हो गए और ये 10 हो जाएंगे H10, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। अगर मैं कहूं कि एक और CH2 यूनिट ऐड करनी है तो क्या होगा? CH3, दो तो पहले से थी, 3 कर दो इस बार, ये लो। क्या नाम हो जाएगा इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C5H12 पेंटेन, पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये क्या है? एक होमोलोगस सीरीज है जिसके अंदर एक CH2 यूनिट से डिफर कर रहा है, वेरी कर रहा है ये CH2 यूनिट से। आया समझ में? एक CH2 यूनिट से ये वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इसका मास कितना होगा? कार्बन का तो होता है 12, इनका 4 होता है, कितना हुआ ये टोटल? 16 हुआ। अब इसका कितना होगा? 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, क्योंकि एक का 12 होगा, 2 का 24 हो जाएगा, और 6 ये है, प्लस में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, है ना। अब इसके मास और इसके मास में डिफरेंस कितना है? 30 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 ही तो आएगा। मतलब एक डिफरेंस किसका आ रहा है? एक CH2 का, क्योंकि इसका मास कितना हुआ? 12 इसका प्लस 2 ये 14 AMU। समझ में आ रहा है? इसका 30 है, इसका देख लो कितना होगा? 1 2 3 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 और 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन का कितना हो गया? ये 44 हो गया। अब इसके मास और इसके मास में डिफरेंस देखेंगे तो 44 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 14 ही तो आएगा ना। और वैसे भी एक CH2 यूनिट से ही तो डिफर कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये होमोलोगस सीरीज। आई होप समझ में आ गया। ये रहा होमोलोगस सीरीज इन एल्केन, ठीक है। हम एल्कीन पढ़ेंगे, हम एल्काइन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की कैसे लिखते हैं वो जानेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में अच्छे से करने वाले हैं इसको, ठीक है। चलो, तो एल्केन में हम कैसे लिखते हैं होमोलोगस सीरीज, वो हमने अभी अभी देखा। मेन क्या है कि एक CH2 यूनिट से डिफर करेगा, और एल्कीन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे। और एल्कीन को हम पहचानेंगे कैसे? अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो हम पहचानेंगे कैसे कि एल्कीन है, वो देख लेंगे। होमोलोगस सीरीज इन एल्कीन। अब जो एल्केन जो होते थे, हमने अभी पढ़ा एल्केन के बारे में, ध्यान देना मैंने यहाँ पे एल्केन लिखा है ALE, तो वहां पे उनका फॉर्मूला था CnH2n+2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या है? वो एल्केन है। अभी हम पढ़ रहे हैं एल्कीन, है ना। अब एल्केन का होगा CnH2n, है ना। अगर वो CnH2n को फॉलो करेंगे तो एल्कीन। देख लें कैसे? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिंपलेस्ट एल्कीन है। जैसे मीथेन था सिंपलेस्ट एल्केन, ये क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके लिए कम से कम 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा इसका? C2H4 होगा, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो क्या ये C2H4 इसको फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना। अगर कार्बन 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही तो आएगा C2H4, और C2H4 है। इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, ए नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ईन आता है, तो इथीन इसका नाम हो जाएगा। तो इसको हम नाम देंगे इथीन, मतलब ये एल्कीन के अंदर आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 3 कार्बन, ये लो 3 कार्बन हो, जब 3 कार्बन है और ये एल्कीन है ना, तो क्या नाम होगा इसका? प्रोप 1 लिख दो या फिर प्रोपीन लिख दो, एक ही बात है, नोमेनक्लेचर में जान चुके। तो ये हो जाएगा प्रोपीन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? C3। अगर C3 आया तो 6 आना चाहिए हाइड्रोजन, 3 और 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन, तो C3H6।
अगर कोई ऐसा मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है और ये पूछ रहे कि बताओ ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, तो आप फटाफट बता दोगे भाई ये तो ना CnH2n फॉलो कर रहा है, ये एल्कीन है। ठीक है, अगर मैं कहूं, चलो ठीक है, साथ साथ होमोलोगस सीरीज भी देख ही लेते हैं ना। इथीन था ये। अच्छा, अब देखो इसके अंदर कितना था, इसके अंदर जब मैंने एक CH2 यूनिट ऐड कर दी, ठीक है, क्या ऐड कर दी, CH2 यूनिट ऐड कर दी। अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप ध्यान से देखोगे, देखो एक कार्बन ज्यादा है, बिल्कुल है ना, इसके अंदर 2 कार्बन, इसके अंदर 3 कार्बन, तो मैंने 1 कार्बन लिख दिया। अब इसके पास 4 कार्बन, इसके पास 6 कार्बन, तो कितने कार्बन ज्यादा है, 2। तो इनके ये किससे डिफर कर रहा है, एक CH2 यूनिट से ही डिफर कर रहा है। आया समझ में? अगर मैं कहूं इसका मास कितना होगा, 2 है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 हाइड्रोजन है, तो 28 आएगा। 28 इसका मास, तो इसका मास कितना होगा देख लेते हैं। 3 कार्बन है 36 और 6 है तो कितना हो जाएगा 42, टोटल 42 हो जाएगा ना। तो 42 में से हम 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया तो 1। देखो वही 14 का डिफरेंस आ रहा है। जब हमने एल्कीन की बात की, इथेन की बात की, सिंपलेस्ट एल्कीन की बात की, जो इथेन है उसके अंदर अगर CH2 ऐड किया तो ये बन गया। अभी आप बोलोगे सर CH2 कहां ऐड हुआ, ना दिखाई नहीं दे रहा, कहां ऐड हो गया। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, एक CH2 यूनिट का जो डिफरेंस है, हमने मास का डिफरेंस देखा तो 14 का आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से देखा तो CH2 का इधर आ रहा है। तो ये दोनों क्या होंगी, होमोलोगस सीरीज। अगर मैं कहूं कि इसकी एक सीरीज और लिख दो, मतलब एक मेंबर और बना दो इसका, जब CH2 ऐड करना है तो बना दो, 1 2 3 4, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे CH2 आ जाएगा, यहां CH3, यहां CH, यहां CH। ये दोनों सिमिलर, ये लास्ट वाला सिमिलर, लेकिन इन दोनों के बीच में CH2 ग्रुप आ गया। तो ये भी क्या होगी, एक होमोलोगस सीरीज होगी इसी की। इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथइलप्रोब्यूट, ब्यूट 1A लिख दो, चाहे ब्यूटीन लिख दो, एक ही बात। आया समझ में? चाहे ब्यूट 1E लिख दो या फिर ब्यूटीन लिख दो, एक ही बात। अगर मैं इसके अंदर फिर से एक CH2 ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, पेंटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटीन। क्लियर है? तो अगर CH2 से डिफरेंस आ रहा है तो मास में कितने का डिफरेंस आएगा, 14 का डिफरेंस है। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये इथीन था और ये क्या है, प्रोपीन। ठीक है, एक कार्बन यहां पे CH2 ग्रुप, मतलब CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब ये होमोलोगस सीरीज है। पहचानेंगे कैसे, CnH2। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं एल्काइन की। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, अभी हम बात करेंगे एल्काइन। मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एल्काइन, वाइन कब लगाते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो CnH2n-2 होगा, तो क्या होगा, वो एल्काइन होगा। क्या होगा, एल्काइन। बना के देखें, C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H, ये सिंपलेस्ट एल्काइन है। इसका नाम होगा इथाइन, है ना। में 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, इथाइन इसका नाम है। C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखो, अगर मैं यहां पे इसके साथ इसको कंपेयर करके देखता हूं तो C तो कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कार्बन है ना, तो 2 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 माइनस करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2, कितने हैं, 2। तो ये क्या है, एल्काइन, इथाइन है। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, है ना। तो ये सारा के सारा क्या होगा, एल्काइन, है ना। ये क्या हो जाएंगे, एल्काइन। चलो, ये हो गया इथाइन। अगर इसके अंदर में 3 कार्बन की चेन लेता हूं ना,
कार्बन और कार्बन के बीच में ये बना दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, और अगले वाला कार्बन जो कि सिंगल बॉन्डेड होगा वो आएगा CH3। ये कार्बन है, 4 बॉन्ड इसने बना लिए, तो एक ये रहेगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि कार्बन कितने हुए यहां पे? 3 कार्बन हुए। हाइड्रोजन कितने हुए? 4 हाइड्रोजन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन हुए? 4 हाइड्रोजन, एक ये और 3 ये। तो जो इसका नाम क्या होगा? मिथ एक प्रोपाइन इसका नाम होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन, या फिर आप प्रो वन वाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रोपाइन में कोई गड़बड़ नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H4। क्या ये होमोलोगस सीरीज है ना आपस में? क्या ये इसकी होमोलोगस सीरीज है? ये देख लेते हैं। दोनों के बीच में कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1 कार्बन का डिफरेंस है भाई। यहां 2 कार्बन है, यहां 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? यहां 2 थे, यहां 4 है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो एक CH2 का डिफरेंस बिल्कुल है, ये होमोलोगस सीरीज होगी। अगर मैं कहूं कि एक और ऐड करनी है होमोलोगस सीरीज, तो क्या हो जाएगा? CH2 CH3, ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। अब इसके अंदर आपको एक CH2 बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि हाँ, एक CH2 का अंतर है। अगर मैं एक और लिख देता हूं यहां पे, तो क्या होगा? एक CH2 और आ जाएगी, और ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा पेंटाइन। क्लियर है? तो ये थी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। हमने देखा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर एल्केन है तो फॉर्मूला होगा CnH2n+2। क्लियर? ये अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई कंपाउंड शो करा रहा है, वेरीफाई करा रहा है इस वाले फॉर्मूला को, तो क्या होगा? एल्केन होगा। CnH2n ये होगा एल्कीन, CnH2n-2 होगा तो एल्काइन होगा। अब यहां पे देख लेते हैं, क्या ये इस वाले फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? 3 कार्बन है, तो कार्बन तो हो गए 3। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कार्बन -2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन। देखो 4 ही हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो ये क्या है? एल्काइन है। आई होप समझ में आया होगा। ये क्या है? एल्काइन। ठीक है, तो ये थी होमोलोगस सीरीज इन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अभी हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, कि फंक्शनल ग्रुप अगर हमें दे रखा है, अगर उसकी अगर हमें होमोलोगस सीरीज बोलता है बनाने के लिए, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्कोहल की। ठीक है, हमें दे रखा है CH3OH, इसका नाम है मिथेनॉल। क्या नाम है इसका? मिथेनॉल। और हमें इसकी होमोलोगस सीरीज लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? इसके अंदर एक CH2 ऐड होना चाहिए, तो हम कर देंगे CH3 CH2 और क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे देता है ना। अगर मान लो कि मैं ये कहूंगी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो 1 ऑक्सीजन। फिर क्या होगा? एक और CH2 ऐड होगा, होमोलोगस सीरीज लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। यहां पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये होमोलोगस सीरीज है? अगर आपको इस तरह से दी गई तो कैसे बताओगे? है ना, इसमें और इसमें देखो 1 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे 4 हाइड्रोजन, यहां पे 6 हाइड्रोजन, मतलब 2 कार्बन का डिफरेंस है और 1 ऑक्सीजन के बराबर है, तो डिफरेंस कितने का? CH2 का। तो ये क्या है? होमोलोगस सीरीज है। सेम टू सेम यहां पे 2 कार्बन से 3 कार्बन, 1 कार्बन एक्स्ट्रा, 6 से हुए 8, मतलब 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, तो ये भी CH2 ग्रुप डिफर करा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी?
होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स, है ना। इसका नाम क्या होगा, मिथ इथेनॉल, इथेन 1 ओ लिख दो चाहे इथेनॉल लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। मिथ इथ प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसके आगे लिखेंगे तो ब्यूटेनॉल, फिर उसके आगे लिखेंगे तो पेंटेनॉल। 5 कार्बन हो जाएंगे, क्योंकि एक एक कार्बन बढ़ रहा है ना, तो उसका ब्यूटेनॉल हो जाएगा, फिर पेंटेनॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज हो जाएगी किसी अल्कोहल से, ठीक है। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, कैसे होगा, जब अगर मान लो आपके पास ये है HCOOH, ठीक है, इसका नाम होगा मिथेनोइक एसिड। क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। एक कार्बन है, ये ओइक एसिड होता है, तो मिथेनोइक एसिड। अगर इसके अंदर मैं CH2 यूनिट ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, CH3COOH, ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। अब देखो यहां पे एक कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन एक्स्ट्रा, यहां पे थे 2 हाइड्रोजन और यहां पे है 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, मतलब डिफर कर रहा है ये एक CH2 गैस से। तो मतलब ये क्या हुई, होमोलोगस सीरीज होगी इसकी। अगर हमें और आगे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, CH2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा CH3 CH2 COOH, ये हो जाएगा मिथ इथ प्रो। कार्बन नंबर 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, क्या हो जाएगा ये प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अगर मैं एक और बनाऊंगा इसके आगे तो कैसे बनाऊंगा, CH3 CH2 CH2 COOH, 4 कार्बन हुए, ब्यूटेनोइक एसिड। आगे मेरे ख्याल समझना आपके लिए बहुत आसान है ना। यहां प्रॉब्लम आ सकती है अगर आएगी ये वाली, है ना। ये कैसे दूर हो जाएगी, देखो अगर हम CH2 ऐड करेंगे तो ये CH2 तो वो एक हाइड्रोजन है, CH3 की तो हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ये फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, इनका कैसे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो, CH3 HCH2, इसका नाम है मिथेनल, ठीक है। एक एल्डिहाइड ग्रुप है CH2, इसका नाम है मिथेनल, और आपको इसकी ना होमोलोगस सीरीज लिखनी है, तो 5 मेंबर, ठीक है। आप कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद एक ये हो गया CH3 C++O CH3, ठीक है। ये होता है एसीटोन होता है, इसका नाम हो जाएगा मिथ और प्रोपेनॉल, ठीक है। और इसकी भी आपको 4 मेंबर तक होमोलोगस सीरीज लिखनी है। तो इतनी सीरीज मैंने करा दी आपको, एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, फिर उसके बाद OH ग्रुप, फिर उसके बाद COH ग्रुप। इतने सारे एग्जांपल कराने के बाद ये 2 एग्जांपल आप खुद सोल्व करोगे और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये है आपके लिए होमोलोगस सीरीज, ये दिया आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। हमने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैंने सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऐसे बताया था, ताकि यहाँ पे नोमेनक्लेचर की भी हल्की फुल्की एक रिवीजन होती है। जैसे कि इसका नाम हो गया मिथेनॉल हो गया, एक कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है ये, है ना। और जब हम आइसोमेरिज्म करेंगे तो वहां पे भी नोमेनक्लेचर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, और आप प्रैक्टिस भी करते रहें। असाइनमेंट आपको मिल चुका है, असाइनमेंट को सोल्व करें और सोल्व करने के बाद आप सेंड कर सकते हो। और बाकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हम यहां भी करते रहेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद इस चैप्टर में 4 तरह की रिएक्शंस रहती हैं, वो करेंगे। तो मुश्किल से 2 या 3 वीडियोस और रहेंगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और मन लगा के पढ़ते रहिए। और वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो रही है, बुक्स आपके पास हैं, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए।
और अगर आपको कोई वीडियो पीछे की रहती है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, ठीक है, वहां पे सीरियल वाइज लगा रखी है हर एक क्लास की, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।